राहुल एक 12 वर्षीय बुद्धिमान बालक जो 10वीं कक्षा में पढ़ता था। उसका आज विज्ञान का बोर्ड परीक्षा था और वह पूरी मेहनत से तैयार भी था। सुबह वह घर से समय पर निकलने वाला था, लेकिन किसी वश कारण उसकी तैयारी में थोड़ी देर हो गई। जैसे ही उसने घड़ी देखी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। राहुल तुरंत बाइक पर सवार हुआ और तेज गति से स्कूल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसके मन में बेचैनी थी, अगर और देर हुई तो मुझे अंदर नहीं जाने देंगे। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, पीछे की गलियां और रास्ते धीरे धीरे सुनसान होते चले गए। हर रोज की भीड़ भाड़ आज अजीब सी खामोशी में बदल चुकी थी। कुछ क्षण के लिए उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी अजनबी दिशा में जा रहा हो, पर फिर भी उसने बाइक की रफ्तार और बढ़ा दी। स्कूल नज़दीक आने पर उसने घड़ी देखी, 5 मिनट देर हो चुकी थी। जल्दी से पहुंचकर उसने बाइक साइड में खड़ी की, बैग उठाया और भागता हुआ स्कूल के मुख्य गेट तक पहुंच गया। वहां गेटमैन चुपचाप खड़ा था। राहुल हंसते हुए बोला, सर कृपया गेट खोल दीजिए, मुझे परीक्षा में देर हो गई, प्लीज़ जाने दीजिए। गेटमैन उसे कुछ क्षण तक बहुत ही अजनबी निगाहों से घूरता रहा, जैसे उसे कोई नया अजनबी चेहरा देखा हो या कोई भूली बिसरी आत्मा फिर से लौट आई हो। फिर उसने बिना कुछ कहे धीरे से गेट खोल दिया। राहुल ने एक क्षण को संदेह महसूस किया, लेकिन परीक्षा का समय नजदीकी था। वह सीधा भीतर दौड़ गया। परीक्षा कक्ष का दरवाजा खुला था। राहुल जैसे ही अंदर गया, वहां का दृश्य बिल्कुल सामान्य दिखा। सारे छात्र अपनी सीटों पर बैठे थे और मैडम कक्षा के सामने मेज पर खड़ी थी। राहुल तेजी से अपने सीट पर जाकर बैठ गया। मैम, मेरा प्रश्न पत्र दीजिए, देर हो गई थोड़ी। मैडम ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए चुपचाप पेपर उसके ओर बढ़ा दिया। राहुल ने पहला सवाल देखा, रासायनिक ऊर्जा के रूपांतरण की प्रक्रिया समझाएं। उसने मुस्कुराकर उत्तर लिखना शुरू किया, पर तभी उसके अजीब घटित हुआ। पेपर पर जो उत्तर वह लिख रहा था वो धीरे धीरे मिटने लगा। फिर जो शब्द उभरे वे गलत उत्तर थे। राहुल घबरा गया। मैंने तो यही पढ़ा था, ये कैसे हो सकता है? अचानक उसके आसपास के छात्र असामान्य हरकतें करने लगे। एक लड़के की आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी। वह राहुल को घूर रहा था, जैसे खून पी लेना चाहता हो। एक अन्य छात्र ने अपनी कॉपी फाड़ी और टुकड़े अपने मुंह में ठूसने लगा। एक लड़की अपने नाखूनों से चेहरे की चमड़ी नोचने लगी, मानो उसके चेहरे पर आग लगी हो। एक लड़का पेन को अपने हाथ में घुसा रहा था, पर उसके चेहरे पर कोई दर्द का भाव नहीं था। कक्षा में बैठा एक और लड़का दोनों हाथों से बेंच को घिस रहा था। खून बह रहा था, पर वह रुक नहीं रहा था। राहुल की आंखें अब डर से फटी की फटी रह गई। उसने चिल्लाकर कहा, मैडम, ये क्या हो रही है? देखिए न। लेकिन जब उसने मैडम की ओर देखा, उसके शरीर से धुआं निकलने लगा था। मैडम अपने चेहरे को खुद के हाथों से नोच रही थी। उसकी चमड़ी जल रही थी, कपड़े भस्म हो रहे थे, चेहरा झुलक चुका था और अगले ही पल उसका पूरा शरीर जलकर राख बन गया। कक्षा के बाकी छात्रों के कपड़े भी जलने लगे। किसी के शरीर से धुआं निकल रहा था, किसी के बाल जल गए थे। राहुल की सांसें थमने लगी। राहुल एक झटके में खड़ा हुआ और भागने की कोशिश करने लगे, पर जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसने महसूस किया कि उसके पैरों को किसी ने पकड़ लिया है। नीचे देखा, सारे छात्र जो अब राख हो चुके थे, उनके जले हुए हाथ उसके पैरों से लिपटे हुए थे। एक छात्र की जली आंखें उसकी आंखों में झांकती रही। तू भी यहीं रुक जा, हमारे साथ। राहुल ने पूरी ताकत लगाई, पैरों को छुड़ाया और दौड़ता हुआ दरवाजे की ओर भागा। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकला, एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे कोई बम फटा हो। करीब आधे घंटे बाद स्कूल के ग्राउंड में एक छात्र बेहोश पड़ा मिला। वह कोई और नहीं था, राहुल था। उसे तुरंत मेडिकल रूम में ले जाया गया। डॉक्टरों ने इलाज किया। जब उसे होश आया तो उसने सब कुछ बताया। परीक्षा हॉल की डरावनी घटनाएं, जलते हुए छात्र, राख बनी मैडम और धमाका। लेकिन हेडमास्टर चौंक कर बोले, क्या बकवास कर रहे हो राहुल? जिस कमरे की तू बात कर रहे हो वो तो कई सालों से बंद है, उसमें ताला जड़ा हुआ है। राहुल ने दौड़ता हुआ उसी कमरे के पास गया
और सच में वहां देखा तो जंग लगा ताला पड़ा था। राहुल स्कूल से बाहर निकलने लगा। उसका चेहरा सूख चुका था। जैसे ही वह गेट के पास पहुंचा, गेटमैन धीरे से बोला, बेटा जिस कमरे में तुम गए थे वहां पहले परीक्षा होती थी। कई साल पहले एक छात्र मजाक में बम ले आया था, पर्दों में आग लग गई और उस कमरे में मौजूद 60 से 70 लड़के थे और एक शिक्षक जिंदा जलकर राख हो गए थे। अब हर साल कोई न कोई उस कमरे में वापस लौटता है और वो सब फिर से दोहराया जाता है। राहुल का पैर कांपने लगे। उसकी आंखों में डर अस्थायी हो चुका था। गेटमैन ने बोला, कोई तो अंदर जाता है तो वापस ही नहीं आता है और किसी का लाश यहाँ पे आता है और शायद ही कोई बचकर यहाँ तक पहुँच पाता है।